हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड 3 टॉपिक्स होते हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीडियन। इससे पहले हम मीन और मोड दोनों की क्लासेस जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो लेक्चर्स आपने ज़रूर सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और अगर अभी तक आपने वो हमारे जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हम डाल देंगे, वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लेना। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन। एक जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजरमेंट्स होते हैं उनमें 3 होते हैं, ये मीन, मीडियन और मोड। तो मीन और मोड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मीडियन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मीडियन का जो एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 14.3, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। तो जो ये कंज्यूमर्स हैं ये टोटल जो है इनका वो 68 है, ये हमें दिया गया है। और अब हमने फाइंड क्या करना है, मीडियन, मीन एंड मोड। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन के लिए हमें एक ही कॉलम चाहिए होता है क्योंकि फ्रिक्वेंसीज का जो कॉलम है वो हमें दिया हुआ है। तो सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए है। तो जो पहली फ्रिक्वेंसी है वो 4 एज इट एज ही आ जाएगा, उसमें आगे 5 ऐड होके 9 बन जाएगा, फिर 13 ऐड होके 22 बन जाएगा, 20 ऐड होके 42 बन जाएगा, 14 ऐड होके 56 बन जाएगा, 8 ऐड होके 64 बन जाएगा, 4 ऐड होके 68 बन जाएगा। और जो लास्ट सी एफ होता है, ध्यान रखना है, जो लास्ट सी एफ होता है वो हमारा जो फ्रिक्वेंसीज का सम है उनके इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से हमने जो एक कॉलम निकाला है। मीडियन, मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट इज एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, एक तो एल चाहिए, एक एन चाहिए है, और एक सी एफ चाहिए है, और एक एफ चाहिए है, और एच चाहिए है। एच तो क्लास साइज होता है, इनमें क्लास साइज सेम रहता है। तो इसमें जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है 65 to 85, इसमें जो क्लास साइज है वो 20 है। तो ये एच की वैल्यू है हमारी। और एन क्या है, टोटल जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनका सम। तो 68 हमारे पास एन की वैल्यू है, ठीक है। और एल, सी एफ और एफ ये हमने कैसे निकालना है, इससे पहले हमने क्या करना है, 68/2, 68/2 इज 68/2 इज दैट इज 34। तो 34 हमारा कहाँ पे करके आता है, 22 के बाद आएगा और 42 के पहले आएगा। तो इसलिए हमने जो ये वाली जो हमारा क्लास इंटरवल है इनको हमने सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा मीडियन क्लास है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, ये वाले को। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारी एल होती है 125, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी एफ होती है। और जो सी एफ होता है वो जो हमारी मीडियन क्लास है इससे पहले जो सी एफ है, इसकी पहली जो सी एफ की वैल्यू है वो हमारे पास सी एफ की वैल्यू रहती है, तो 22। अब ये हमें पांचों वैल्यूज़ पता चल गई हैं, हम एक एक करके उसको फार्मूला में डालेंगे। एल की वैल्यू है 125, n/2 मैं डायरेक्टली 68/2 34 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस सी एफ 22 है, और एफ की वैल्यू 20 है, इंटू एच की भी वैल्यू 20 है। तो ये 20 से 20 कट हो जाएगा, 125 एज इट एज है, 34 में से 22 गए 12, तो 137 इज द आंसर। तो ये हमारा मीडियन आ गया है। बेसिकली बात क्या है कि आपने मीडियन को मीडियन के फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, उसमें 5 वैल्यूज़ जो हैं वो हमने एक एक करके निकाल लेनी है। और इसमें काम थोड़ा आसान है क्योंकि एक ही कॉलम हमने बनाना है। आइए बात करते हैं आगे मीन की। और एक बात मैं और बता दूं कि मीडियन को पंजाबी च मध्यिका कहते हैं। तो हुण आपां गल करनी है मीन की। आओ मीन दा तां आपां पहलां भी
2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨ ਦੀ। XI किस तरीके नाल निकलना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो ये फॉर्मूला है 65 प्लस 85 उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 0 मतलब 10 का 0 1 कैरी, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। ऐसे ही आगे 95 आ जाएगा, आगे 115 आ जाएगा, उसके आगे 135 आ जाएगा, उसके आगे 155 आ जाएगा, उसके आगे 175 आ जाएगा और 185 205 तो यहाँ पे 195 आ जाएगा। तो ऐसे हमने XI को निकाला है। और जो DI की वैल्यू रहती है वो रहती है XI माइनस A, और A हमने अज्यूम्ड मीन हमने अज्यूम किया है अपनी तरफ से। मान लो मैंने 135 को अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो A इज़ 135। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास XI की वैल्यूज़ हैं उन सभी में से A की वैल्यू को माइनस करेंगे। 75 में से 135 गया तो मेरे पास बचेगा एक तो 25 एक 35, तो दोनों को ऐड करके बनेगा -60। 95 में से 135 को माइनस करेंगे तो -40, 115 में से करेंगे -20, 135 में से 135 को ही माइनस करेंगे 0, 155 में से माइनस करेंगे 20, 175 में से करेंगे 40, तो यहाँ पे 60। और जो DI की वैल्यू UI की वैल्यू है वो है DI अपॉन H, और H की जो वैल्यू रहती है वो ये है कि वो वैल्यू जो इन सभी को DIs को डिवाइड कर सके। DIs को कौन डिवाइड कर सकता है, H, मतलब 20 डिवाइड कर सकता है। तो 20 के टेबल में ये सारे आते हैं। डिवाइड करने के बाद -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये हमारा है UI। और UI FI, अब हमने UI को FI से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा FI का कॉलम है। FI और UI इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 दा -12, 5 2 दा -10, 13 1 दा -13, 20 0 0, 14 1 14, 8 2 दा 16, 4 3 दा 12। तो ये 12 प्लस चलो 12 वैसे प्लस के हैं माइनस के हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ के 14 प्लस 16 13 प्लस 42 आ गया। इन सभी को जोड़ के हमारे पास आएगा 12 प्लस 13 25 -35। तो -35 और 42 इनका जो सम होएगा UI FI इनका सम हमें चाहिए होगा, वो आ जाएगा 7। और अब एक FI का सम हमें चाहिए होगा, समेशन FI ये है हमारा 68, ये हमें दिया ही हुआ था क्वेश्चन में। अब हम मीन का फार्मूला लगाएंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए। जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हमें मीन का जो फार्मूला रहता है दैट इज़ A प्लस समेशन UI FI अपॉन समेशन FI इंटू H। तो A की जो वैल्यू है दैट इज़ 135 प्लस FI UI की जो वैल्यू है दैट इज़ 7, FI की वैल्यू 68 है, FI की जो सम की वैल्यू है वो 68 है, इंटू H हमारे पास रहता है 20। तो ये आ गया 10 और ये आ गया क्या लो 34 2 के टेबल पे, ये 5 और ये कैंसिल आउट होके आ गया 70। तो 135 प्लस 75 दा 35 डिवाइडेड बाय 17। तो 35 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 35 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आएगा 2.05। तो 2.05 तो ऐड करके आ जाएगा 137.05, ये हमारा आंसर है।
तो ऐसे हमने मीन निकाला है, ये भी आसान है। आइए बात करते हैं मोड की। तो मोड हमने कैसे निकालना है? मोड के लिए तो हमें कोई भी कॉलम नहीं चाहिए होता, बट मोड का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। अब मोड के लिए हमने करना क्या होता है, बेसिकली जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसको हमने कंसीडर करना होता है F1, इसके ऊपर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F0 होती है, इसके नीचे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F2 होती है, और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसको हमने F1 कंसीडर किया है उसका जो क्लास इंटरवल है उसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास होती है L की वैल्यू। तो चार वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। H हमारा वही है जो हमने मीडियन के केस में लिया था, क्लास साइज। तो क्लास साइज हमारे पास यहाँ पे 20 है। तो आइए वैल्यूज डालते हैं। L की जगह पे 125, F1 माइनस F0 मतलब 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 20 का डबल 40 माइनस 13 माइनस 14 इंटू H हमारे पास है 20। तो ये आ गया 125 प्लस 12, 20 में से 13 गए 7 डिवाइडेड बाई 14 में से ये हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 20। तो 125 प्लस 140 बाई 13, और 140 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखते हैं डिवाइड करके 140 डिवाइडेड बाई 13, तो इसको कैलकुलेशन करके मेरे पास आ रहा है 10.769। तो 7 कर लो, तो ये ऐड करके 135.77 ये हमारा मॉड की वैल्यू है। ये हम पहले भी जो एक्सरसाइज 14.2 है उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आइए बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इफ़ द मीडियन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें मीडियन गिवन है और एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो आइए डिस्कस करते हैं इसे कैसे करना है। तो पहले हम CF, क्योंकि मीडियन की बात हो रही है तो CF तो हमें निकालना ही होगा। CF कैसे निकालना है? पहला फ्रिक्वेंसी एज इट एज 5, अगले में x ऐड हो जाएगा, उसके अगले में 20 ऐड हो जाएगा, देन 15 ऐड हो जाएगा, देन YV ऐड हो जाएगा, उसके बाद 5V ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा जो लास्ट फ्रिक्वेंसी है, जैसे 45 प्लस x प्लस वाई, जो हमारी लास्ट CF की वैल्यू है, ये हमने पहले भी बताया था कि जो फ्रिक्वेंसीज का टोटल है इसके बराबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 60 माइनस 45 दैट इज़ ये आ जाएगा 15, और y की वैल्यू आ गई 15 माइनस x। तो ये हमारी वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है, मीडियन हमें दिया हुआ है, तो मीडियन कहाँ पे करके आएगा? 20 से 30। तो 20 से 30 वाला जो ये क्लास इंटरवल है ये हमारा मीडियन क्लास है, ये हमारा मीडियन क्लास है। अब मीडियन क्लास है तो L की वैल्यू हमें पता चल गई है, मैं यहाँ पे करके लिख रहा हूँ ये सारी वैल्यूज़। L हमें पता चल गया 20 है। तो H क्लास साइज है हमारा वो 10 है, ये सारे आप देख रहे हो क्लास साइज 10 है। और मीडियन की वैल्यू हमें दी गई है, ये मीडियन है। L हो गया। N की वैल्यू 60 है, ये सभी का सम 60 है। और CF की जो वैल्यू रहेगी वो क्लास जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाला, मतलब ये जो वैल्यू है 5 प्लस x, ये CF की वैल्यू रहेगी। और जो F रहेगा वो 20 रहेगा हमारे पास। तो सारी वैल्यूज़ हमने डालनी है। मीडियन का फॉर्मूला लिखना है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। और मीडियन की वैल्यू है 28.5 इज इक्वल टू 20, n/2 इज 30 माइनस 5 प्लस एक्स। ज़्यादातर बच्चे इस 5 प्लस एक्स को ब्रैकेट में नहीं डालते तो आंसर नहीं आता, गलत होता है ये। 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में आएगा, जो माइनस है ये पूरा दोनों की है, 5 और x दोनों की है। तो डिवाइडेड बाई f इज़ 20, h इज़ 10। तो पहले हमने जो ये 20 है ये इधर आके माइनस हो गया, ये वाली ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10,
तो ये 10 1 दा 10, 10 2 दा 20, ये हो गया कैंसिल। 28.5 में से 20 गए तो बच गया 8.5, ये बटे वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स इंटू 1 ये आ गया। 8 टू दा 16.5 टू दा 1 17 हो गया ये। 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और जो x की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है 25 माइनस 17, x इज इक्वल टू 8। अगर x 8 है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 15 माइनस 8 दैट इज़ 7। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। तो x और y ये हमने दोनों कैलकुलेट करने थे। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कोशिश करना कि इनको अच्छे से समझ लेना। अगर कोई दिक्कत आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।